ख्वाबों का आखिरी स्टेशन, आज सुबह एक वीरान स्टेशन पर मुझे एक परानी आवाज सुनाई दी। ऐलान में किसी तरीन का नहीं, बल्कि मेरे बचपन के एक भूले हुए ख्वाब का जिक्र था। मैंने आंखें बंद की तो लगा जैसे वक्त ने चंद लम्हों के लिए मेरे सामने दोबारा दरवाजा खोल दिया हो। सुबह की धुंध अभी पूरी तरह छटी नहीं थी। पुराना स्टेशन खामोश खड़ा था। पटरियों पर रात की नेमी चमक रही थी और प्लेटफार्म के एक कोने में जंग आलूद बेंच अकेली पड़ी थी। मैं न जाने क्यों आज स्टेशन तक आ गया था। शायद कुछ जगह ही इंसान को खुद नहीं बुलाते, यादें उसे वहाँ ले जाती हैं। मैं बेंच पर बैठा दूर जाती हुई पटरियों को देख रहा था। अचानक पुराना लाउड स्पीकर खरखराहट के साथ बज उठा। आज सुबह एक वीरान स्टेशन पर मुझे एक पुरानी आवाज सुनाई दी। ऐलान में किसी करीम का नहीं, बल्कि मेरे बचपन के एक भूले हुए ख्वाब का जिक्र था। मैंने आंखें बंद की तो लगा जैसे वक्त ने चंद लम्हों के लिए मेरे सामने दोबारा दरवाजा खोल दिया हो। आवाज आई, वो ख्वाब जिसे तुमने बरसों पहले छोड़ दिया था, आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने फौरन आंखें खोल दी। स्टेशन पर कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं एक छोटे से घर में रहता था। मेरी जेब में बड़े ख्वाब नहीं थे, मगर दिल में एक ख्वाब जरूर था। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने। मैं घंटा बैठ कर कागज पर अपने ख्यालात लिखा करता था। कभी गीत, कभी कहानियां, कभी ऐसे लफ्ज जिन्हें मैं खुद भी पूरी तरह नहीं समझता था। मुझे यकीन था कि एक दिन ये ख्वाब हकीकत बनेगा। फिर वक्त बदल गया, ज़िम्मेदारियां आई, मसरूफियात बढ़ी। लोगों ने कहा ये सब छोड़ो, जिंदगी हकीकत में जियो। मैंने भी अपने ख्वाब को एक पुराने संदूक में बंद कर दिया। और साल गुजरते गए, कभी कभी रात को मैं वो पुराने कागज निकालता था, फिर अनही वापस रख देता। दिल कहता अब बहुत देर हो चुकी है। उम्र गुजर गई, मौका निकल गया। अब कोई सुनेगा, कौन पढ़ेगा, कौन यकीन करेगा। मैंने अपने ख्वाब को नाकामी नहीं कहा, बस किसे नामुमकिन कहना शुरू कर दिया। और शायद यही सबसे बड़ी शिकस्त थी, क्योंकि ख्वाब तब नहीं पर
सब इंसान इन पर यकीन करना छोड़ देता है। लाउड स्पीकर दोबारा बजा, इस बार आवाज ज्यादा साथ थी। मुसाफिर, अगर तुम्हारे पास अभी भी वो ख्वाब मौजूद है तो अगली गाड़ी का इंतजार मत करना, खुद चल पड़ो। मैं हैरान हो गया, मैंने प्लेटफार्म के दूसरे सरे के तरफ देखा। वहाँ एक छोटा सा कमरा था, दरवाजा खिला हुआ था। मैं अंदर गया, एक पुरानी मेज पर एक लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक खोला, अंदर मेरे बचपन के कागज थे। वही लिखाई, वही ख्वाब, वही इफ़ाज़, और सबसे ऊपर एक कागज रखा था। इस पर लिखा था, तुमने उसे यहाँ छोड़ा था, अब इसे साथ ले जाओ। मेरी आंखें नम हो गईं। आखिरी मुकड़ा। आज सुबह एक वीरान स्टेशन पर, ख्वाबों का आखिरी स्टेशन। आज सुबह एक वीरान स्टेशन पर मुझे एक पुरानी आवाज सुनाई दी। ऐलान में किसी तरीन का नहीं, बल्कि मेरे बचपन के एक भूले हुए ख्वाब का जिक्र था। मैंने आंखें बंद की तो लगा जैसे वक्त ने चंद लम्हों के लिए मेरे सामने दोबारा दरवाजा खोल दिया हो। सुबह की धुंध अभी पूरी तरह छटी नहीं थी। पुराना स्टेशन खामोश खड़ा था। पटरियों पर रात की नेमी चमक रही थी और प्लेटफार्म के एक कोने में जंग आलूद बेंच अकेली पड़ी थी। मैं न जाने क्यों आज स्टेशन तक आ गया था। शायद कुछ जगह ही इंसान को खुद नहीं बुलाते, यादें उसे वहाँ ले जाती है। मैं बेंच पर बैठा दूर जाती हुई पटरियों को देख रहा था। अचानक पुराना लाउड स्पीकर खरखराहट के साथ बज उठा। आज सुबह एक वीरान स्टेशन पर मुझे एक पुरानी आवाज सुनाई दी। ऐलान में किसी करीम का नहीं, बल्कि मेरे बचपन के एक भूले हुए ख्वाब का जिक्र था। मैंने आंखें बंद के तो लगा जैसे वक्त ने चंद लम्हों के लिए मेरे सामने दोबारा दरवाजा खोल दिया हो। आवाज आई, वो ख्वाब जिसे तुमने बरसों पहले छोड़ दिया था, आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने फौरन आंखें खोल दी। स्टेशन पर कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं एक छोटे से घर में रहता था। मेरी जेब में बड़े ख्वाब नहीं थे, मगर दिल में एक ख्वाब जरूर था। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने। मैं घंटों बैठ कर कागज पर अपने ख्यालात लिखा करता था। कभी गीत,
कभी कहानियां, कभी ऐसे लफ्ज जिन्हें मैं खुद भी पूरी तरह नहीं समझता था। मुझे यकीन था कि एक दिन ये ख्वाब हकीकत बनेगा, फिर वक्त बदल गया, ज़िम्मेदारियां आई, मसरूफियात बढ़ी। लोगों ने कहा ये सब छोड़ो, जिंदगी हकीकत में जियो। मैंने भी अपने ख्वाब को एक पुराने संदूक में बंद कर दिया। और साल गुजरते गए, कभी कभी रात को मैं वो पुराने कागज निकालता था, फिर अनही वापस रख देता। दिल कहता अब बहुत देर हो चुकी है, उम्र गुजर गई, मौका निकल गया, अब कोई सुनेगा, कौन पढ़ेगा, कौन यकीन करेगा। मैंने अपने ख्वाब को नाकामी नहीं कहा, बस किसे नामुमकिन कहना शुरू कर दिया। और शायद यही सबसे बड़ी शिकस्त थी, क्योंकि ख्वाब तब नहीं पड़ते जब पूरे नहीं होते, ख्वाब तब मरते हैं जब इंसान इन पर यकीन करना छोड़ देता है। लाउड स्पीकर दोबारा बजा, इस बार आवाज ज्यादा साथ थी। मुसाफिर अगर तुम्हारे पास अभी भी वो ख्वाब मौजूद है, तो अगली गाड़ी का इंतजार मत करना, खुद चल पड़ो। मैं हैरान हो गया, मैंने प्लेटफार्म के दूसरे सरे के तरफ देखा, वहाँ एक छोटा सा कमरा था, दरवाजा खिला हुआ था। मैं अंदर गया, एक पुरानी मेज पर एक लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक खोला, अंदर मेरे बचपन के कागज थे, वही लिखाई, वही ख्वाब, वही इफ़ाज़, और सबसे ऊपर एक कागज रखा था, इस पर लिखा था तुमने उसे यहाँ छोड़ा था, अब इसे साथ ले जाओ। मेरी आंखें नम हो गई। आखिरी मुकड़ा। आज सुबह एक वीरान स्टेशन पर, ख्वाबों का आखिरी स्टेशन। आज सुबह एक वीरान स्टेशन पर मुझे एक पुरानी आवाज सुनाई दी। ऐलान में किसी तरीन का नहीं, बल्कि मेरे बचपन के एक भूले हुए ख्वाब का जिक्र था। मैंने आंखें बंद की तो लगा जैसे वक्त ने चंद लम्हों के लिए मेरे सामने दोबारा दरवाजा खोल दिया हो। सुबह की धुंध अभी पूरी तरह छटी नहीं थी, पुराना स्टेशन खामोश खड़ा था, पटरियों पर रात की नेमी चमक रही थी, और प्लेटफार्म के एक कोने में जंग आलूद बेंच अकेली पड़ी थी। मैं न जाने क्यों आज स्टेशन तक आ गया था, शायद कुछ जगह ही इंसान को खुद नहीं बुलाते, यादें उसे वहाँ ले जाती है। मैं बेंच पर बैठा दूर जाती हुई पटरियों को देख रहा था। अचानक पुराना लाउड स्पीकर खरखराहट के साथ बज उठा। आज सुबह एक वीरान स्टेशन पर मुझे एक पुरानी आवाज सुनाई दी। ऐलान में किसी करीम का नहीं,
पल के मेरे बचपन के एक भूले हुए ख्वाब का जिक्र था। मैंने आंखें बंद के तो लगा जैसे वक्त ने चंद लम्हों के लिए मेरे सामने दोबारा दरवाजा खोल दिया हो। आवाज आई, वो ख्वाब जिसे तुमने बरसों पहले छोड़ दिया था, आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने फौरन आंखें खोल दी। स्टेशन पर कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं एक छोटे से घर में रहता था। मेरी जेब में बड़े ख्वाब नहीं थे, मगर दिल में एक ख्वाब जरूर था। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने। मैं घंटा बैठ कर कागज पर अपने ख्यालात लिखा करता था। कभी गीत, कभी कहानियां, कभी ऐसे लफ्ज जिन्हें मैं खुद भी पूरी तरह नहीं समझता था। मुझे यकीन था कि एक दिन ये ख्वाब हकीकत बनेगा। फिर वक्त बदल गया, ज़िम्मेदारियां आई, मसरूफियात बढ़ी। लोगों ने कहा ये सब छोड़ो, जिंदगी हकीकत में जियो। मैंने भी अपने ख्वाब को एक पुराने संदूक में बंद कर दिया। और साल गुजरते गए, कभी कभी रात को मैं वो पुराने कागज निकालता था, फिर नहीं वापस रख देता। दिल कहता अब बहुत देर हो चुकी है। उम्र गुजर गई, मौका निकल गया। अब कोई सुनेगा, कौन पढ़ेगा, कौन यकीन करेगा। मैंने अपने ख्वाब को नाकामी नहीं कहा, बस किसे नामुमकिन कहना शुरू कर दिया। और शायद यही सबसे बड़ी शिकस्त थी, क्योंकि ख्वाब तब नहीं पड़ते जब पूरे नहीं होते। ख्वाब तब मरते हैं जब इंसान इन पर यकीन करना छोड़ देता है। लाउड स्पीकर दोबारा बजा, इस बार आवाज ज्यादा साफ थी। मुसाफिर, अगर तुम्हारे पास अभी भी वो ख्वाब मौजूद है तो अगली गाड़ी का इंतजार मत करना, खुद चल पड़ो। मैं हैरान हो गया, मैंने प्लेटफार्म के दूसरे सरे के तरफ देखा। वहाँ एक छोटा सा कमरा था, दरवाजा खिला हुआ था। मैं अंदर गया, एक पुरानी मेज पर एक लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक खोला, अंदर मेरे बचपन के कागज थे। वही लिखाई, वही ख्वाब, वही इफ़ाज़, और सबसे ऊपर एक कागज रखा था। इस पर लिखा था, तुमने उसे यहाँ छोड़ा था, अब इसे साथ ले जाओ। मेरी आंखें नम हो गईं। आखिरी मुकड़ा। आज सुबह एक वीरान स्टेशन पर, ख्वाबों का आखिरी स्टेशन। आज सुबह एक वीरान स्टेशन पर मुझे एक पुरानी आवाज सुनाई दी। ऐलान में किसी तरीन का नहीं, बल्कि मेरे बचपन के एक भूले हुए ख्वाब का जिक्र था।
मैंने आंखें बंद के तो लगा जैसे वक्त ने चंद लम्हों के लिए मेरे सामने दोबारा दरवाजा खोल दिया हो। सुबह की धुंध अभी पूरी तरह छटी नहीं थी। पुराना स्टेशन खामोश खड़ा था। पटरियों पर रात की नेमी चमक रही थी और प्लेटफार्म के एक कोने में जंग आलूद बेंच अकेली पड़ी थी। मैं न जाने क्यों आज स्टेशन तक आ गया था। शायद कुछ जगह ही इंसान को खुद नहीं बुलाते, यादें उसे वहाँ ले जाती हैं। मैं बेंच पर बैठा दूर जाती हुई पटरियों को देख रहा था। अचानक पुराना लाउड स्पीकर खरखराहट के साथ बज उठा। आज सुबह एक वीरानी स्टेशन पर मुझे एक पुरानी आवाज सुनाई दी। ऐलान में किसी करीम का नहीं बल्कि मेरे बचपन के एक भूले हुए ख्वाब का जिक्र था। मैंने आंखें बंद के तो लगा जैसे वक्त ने चंद लम्हों के लिए मेरे सामने दोबारा दरवाजा खोल दिया हो। आवाज आई, वो ख्वाब जिसे तुमने बरसों पहले छोड़ दिया था, आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने फौरन आंखें खोल दी। स्टेशन पर कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं एक छोटे से घर में रहता था। मेरी जेब में बड़े ख्वाब नहीं थे, मगर दिल में एक ख्वाब जरूर था। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने। मैं घंटा बैठ कर कागज पर अपने ख्यालात लिखा करता था। कभी गीत, कभी कहानियां, कभी ऐसे लफ्ज जिन्हें मैं खुद भी पूरी तरह नहीं समझता था। मुझे यकीन था कि एक दिन ये ख्वाब हकीकत बनेगा। फिर वक्त बदल गया, ज़िम्मेदारियां आई, मसरूफियात बढ़ी। लोगों ने कहा ये सब छोड़ो, जिंदगी हकीकत में जियो। मैंने भी अपने ख्वाब को एक पुराने संदूक में बंद कर दिया। और साल गुजरते गए, कभी कभी रात को मैं वो पुराने कागज निकालता था, फिर अनही वापस रख देता। दिल कहता अब बहुत देर हो चुकी है। उम्र गुजर गई, मौका निकल गया। अब कोई सुनेगा, कौन पढ़ेगा, कौन यकीन करेगा। मैंने अपने ख्वाब को नाकामी नहीं कहा, बस किसे नामुमकिन कहना शुरू कर दिया। और शायद यही सबसे बड़ी शिकस्त थी, क्योंकि ख्वाब तब नहीं पड़ते जब पूरे नहीं होते। ख्वाब तब मरते हैं जब इंसान इन पर यकीन करना छोड़ देता है। लाउड स्पीकर दोबारा बजा, इस बार आवाज ज्यादा साफ थी। मुसाफिर, अगर तुम्हारे पास अभी भी वो ख्वाब मौजूद है तो अगली गाड़ी का इंतजार मत करना, खुद चल पड़ो। मैं हैरान हो गया, मैंने प्लेटफार्म के दूसरे सरे के तरफ देखा। वहाँ एक छोटा सा कमरा था, दरवाजा खिला हुआ था।
अंदर मेरे बचपन के कागज थे, वही लिखाई, वही ख्वाब, वही इफ़ाज़, और सबसे